बंसी विभूषित करान्नौनीरेदाबात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवै सुतं देवै कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। देवकी सुत गोविन्द वासुदेवै जगत्पते प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान् समुद्धर वासुदेवे अनंत रूपी विनियोजितात्मानंत रूपाय नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्दे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं दिने दिने नमं नमं नमामि नन्दसंभवं नमामि नन्दसंभवं भजामि नन्दसंभवम्। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति। जयति सतत माद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृत निदानं यस्य हैतीह मूलं विरल सुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजवलय विहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः। श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्तमेव। कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताश्यमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
अतुलितबलधामं हिमशैलाभदेहं धनुजवन किसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज आप लोगों के बीच में महामाया जगजननी परात्पर शक्ति अखंडानंददानी परम सत्ता परमेश्वरी वृंदावन विहारी रासेश्वरी राजेश्वरी सदा मंगलदानी अभयदानी वात्सल्यमयी अनंतानंत ब्रह्मांड की स्वामिनी एवं अनंतानंत ब्रह्मांड की सृजन पालन कल्याण सदा समस्त ऐश्वर्यों और विभूतियों से संपन्नता प्रदान करने वाली माता श्री राधे, जिनका मूल निवास प्राकट्य रूप में प्रकट होना बरसाने में है, उनके जन्म के बारे में तथा उनके विवाह के संदर्भ में एक कथावाचक द्वारा अपने दिवालियापन मस्तिष्क का प्रदर्शन करते हुए, नास्तिकता का प्रदर्शन करते हुए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए और माँ सरस्वती भी जिस वाणी के प्रयोग से अपने को शर्मसार होती हैं, ऐसी निंदनीय वाणी का प्रयोग करते हुए जो पूर्णतः असत्य है, उसके खंडन के संदर्भ में आप लोगों के बीच में अपनी वाणी का माता की कृपा से, प्रभु की कृपा से विस्तार करना चाहते हैं। कृपया श्रवण करें और उसका जीवन में पालन करते हुए ऐसे नास्तिक व्यक्तियों का परित्याग करें और ऐसे कथा के श्रवण से आपको कितनी हानि होती है, जनमानस की कितनी हानि होती है, और अच्छे कथा श्रवण से नामामृत पान करने से कितना लाभ होता है, इसके बारे में भी आप लोग श्रवण करें और उसका लाभ प्राप्त करें और जीवन में उसे अवतरित करते हुए अपना जीवन सफल बनावें। प्रदीप मिश्रा ने महामाया जगजननी माँ राधे की विवाह एवं जन्म संदर्भ में अमर्यादित पूर्णतः असत्य कथावाचन के द्वारा अपने नास्तिक होने का एक स्वरूप प्रस्तुत किया है। नास्तिक व्यक्ति
कितनी भी लोग प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, किंतु उसे धर्मशास्त्रों का यथार्थ बोध कभी भी नहीं हो सकता है। धर्मशास्त्रों का मर्म अति गूढ़ है और वह प्रभु कृपा के बिना शुद्धांतःकरण संत दर्शन, संत कृपा के बिना प्राप्ति असंभव है। यह अति गोपनीय है, इंद्रियों के ग्रहण शक्ति के परे है, इंद्रियातीत है। प्रभु कृपा से जब दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तभी वह यथार्थ दर्शन होता है और प्रभु कृपा करके उसे प्रदान कर देते हैं। एक कवि जो भक्ति रस में पूर्णतः सराबोर थे और माँ राधे कृष्ण के अनंत भक्त के साथ अच्छे कवि भी थे, उनकी वाणी है, उस अति मलिन वृष भानु दुलारी, हरिश्रम ते बीगे उर अंचल, तालालचन धुआवती सारी। अति मलिन वृष भानु दुलारी, हरिश्रम ते भीगे उर अंचल, तालालचन धुआवती सारी। कविता का शब्दार्थ ही सब कुछ नहीं होता है। कविता के वास्तविक तत्व का ज्ञान जो उसके भावार्थ में छिपा है वह प्रभु की कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से ही जीव को प्राप्त होता है और वह वर्णन करने के लायक बनता है, वर्णन करने में समर्थ बनता है। इसलिए जो धर्म विरुद्ध हो, अधर्माचरण करने के लिए हमें और आपको प्रेरित करता है, ऐसा किसी भी प्रकार का जो वाणी किसी भी कथावाचक के द्वारा, चाहे वह कितना भी लोग प्रसिद्धि प्राप्त किया हो, यदि किया जाता है तो वह कथावाचक भी त्याज्य है और वह वाणी भी अग्रहणीय है। भगवान के बारे में लिखा गया, प्रभु के बारे में लिखा गया, जासुवंश उपजहि गुण खानी, जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, जिनके अंश मात्र से, जिनके अंशावतार अगणित उमा रमा और ब्रह्माणी हैं और उनके अंश से ही जिनकी उत्पत्ति होती है, ऐसे भगवान कृष्ण और माँ राधा हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधा प्रकृति और पुरुष का स्वरूप हैं, अर्थात प्रकृत पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण, प्रकृति हैं श्री राधा रानी, और इनका परस्पर संयोग नित्य संयोग है। इनके बिना चराचर जगत शून्य है और सारा जगत त्रैलोक इनका लीला विलास है। भगवान विष्णु हैं भगवान श्री कृष्ण, अवलोकन करें, भगवान श्री विष्णु हैं भगवान श्री कृष्ण, इसका अवलोकन करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में इसका वर्णन मिलता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्यै नमस्तस्मै नमो नमः। इनके स्मरण मात्र से समस्त मानव जन्म मृत्यु और जन्म के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। ऐसे भगवान विष्णु को
बारंबार प्रणाम है। ऐसा श्री विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीतोपदेश में बताया गया है, जिसकी संरचना भगवान वेदव्यास जी द्वारा की गई है। परम आदरणीय भगवान श्री कृष्ण एवं भगवती माँ राधे के भक्तजन कभी भी ऐसे पापाचारी कथा वाचकों जो हरि निंदा करते हैं और उस महापातक के बारे में नहीं जानते हैं कि नामापराध 10 प्रकार का होता है और उसके द्वारा मनुष्य अपना समस्त सुकृत नष्ट करके अनंत जन्मों के लिए नरकगामी हो जाता है, से भ्रमित मत होवें। हरिस्मरणम हरिशरणम जीवन का सार है और उसे ग्रहण करें और आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण की जस का भागी बने। जपो नाम राधा मिटे सारी बाधा, जपो नाम राधा मिटे सारी बाधा, जपो नाम कृष्णा मिटे सारी तृष्णा, जपो नाम राधा मिटे सारी बाधा, जपो नाम कृष्णा मिटे सारी तृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और भगवान भगवती माँ राधे के नाम के जप से समस्त प्रकार की तृष्णा का नाश हो जाता है और समस्त बाधाओं का नाश हो जाता है और जीव परम कल्याण को प्राप्त कर लेता है, अर्थात भगवत सानिध्य प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है और भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है। जिस तरह से हर मनुष्य जो अच्छे संतान हैं अपने पिता के मरने के बाद उस समस्त संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं, उसी तरह से हम भगवान के और माँ जगत जननी माँ भगवती माँ श्री राधे के और जगत पिता भगवान श्री कृष्ण के संतान हैं। हम अच्छे इंसान बने, अच्छे मानव बने और उनके जो द्वारा उनकी कृपा भाजन बन करके उनके जो परम धाम है वैकुंठ धाम के अधिकारी बनने के अधिकारी हम बन सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करके। इसलिए कभी भी हम उनके लीला में, उनके चरित्र में दोष देखने का प्रयास मत करें, क्योंकि वे समर्थ हैं और समर्थ भगवान हैं, तो उनकी लीला और उनके चरित्र में दोष जो देखता है वो घोर पापी है और उसका विनाश हो जाता है और समाज को भी वह अनेक प्रकार से कष्ट भोगने के लिए अपने वाणी के द्वारा, वर्णन के द्वारा बाध्य कर देता है। क्योंकि लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि सूर्य, पावक अग्नि और गंगा ये समर्थ हैं, इनके गुणों में, इनकी क्रियाओं में दोष देखने का सामर्थ्य हम और आप सामान्य जीवों के अंदर नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसा अवलोकन नहीं करना चाहिए। उनकी अच्छाइयों को, उनके लीला में हमेशा शुद्ध बुद्धि प्राप्त करके गुण का दर्शन करना चाहिए और वे उनके द्वारा कभी भी समाज के अहित में कोई काम नहीं होता है। लोक दृष्टि हो तो हम उसमें अपने दृष्टि दोष के कारण ऐसा देखते हैं। जब हमारी दृष्टि परम कृपा प्रभु से प्राप्त दिव्य दृष्टि प्राप्त करती है और माँ की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त करती है, तो हमें वास्तविक यथार्थ का बोध हो जाता है, हमारा दृष्टि दोष खत्म हो जाता है, हम प्रभु की वास्तविक स्वरूप का, वास्तविक जो गुह्य से गुह्य गुण दर्शन है उसे प्राप्त कर लेते हैं। और इसके साधन संत महापुरुष हैं, शुद्धांतःकरण संत हैं, उनके सानिध्य द्वारा भी पाप का क्षय हो जाता है और मनुष्य जीवन जीने का और प्रभु से जोड़ने का जो वास्तविक जो मार्ग है वह प्राप्त करके उनसे जुड़ जाता है। भगवान के बारे में लिखा गया है, भगवान
प्रभु के बारे में लिखा गया है, जो साक्षात नारायण हैं भगवान श्री कृष्ण, और नारायणी हैं माँ राधे। यत् किंचिद जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थित। जो कुछ भी इस संसार में जो दिखाई देता है अथवा जो सुनाई पड़ता है और जो दिखाई नहीं भी देता है, बाहर हो या भीतर हो, व्याप्य नारायण स्थित है। उसको सब में व्याप्त करके, उसको व्याप्त रूप से यानी व्याप्त होकर के भगवान नारायण उसमें स्थित हैं। इसलिए किसी भी वस्तु में हमें दोष दृष्टि देखने के अतिरिक्त हमें गुणों का खोज करना चाहिए और अपनी दृष्टि में जैसा आता है उसका सुधार करके हमें शुद्ध जीवन जीने का सतत प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारा और आपका कल्याण है। उपनिषद का वाक्य है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म है। जो कुछ भी है सब ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्ममय है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। ब्राह्मी स्थिति जब हो जाती है मनुष्य की प्रभु कृपा से, तो उसको सारा जगत सीता और राम के रूप में ब्रह्ममय दिखाई देता है। इसलिए ब्राह्मी अवस्था प्राप्त करें और संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करें, भगवान का सानिध्य प्राप्त करें, भगवान के नाम रूप लीला धाम का अनुशीलन करें और भगवान के जो अनेकों प्रकार के उपदेश वेद पुराण उपनिषद में दिए गए हैं उनको प्राप्त करें और उसका शुभ लाभ प्राप्त करके जीवन को जीने का जो सार्थक प्रयोजन है उसे सार्थक बनावें। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयं जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। नारायणोपनिषद में लिखा गया है, ब्रह्म से लेकर संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है स्तंभ पर्यंत सब माया रूप में है। भगवान का नाम ही सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि नाम जपना ही सबसे श्रेष्ठकर है और उसी में ही सारे जीवों का कल्याण हो जाता है। जब नाम प्रभु का हम लेते हैं तो नामी स्वयं दौड़ा हुआ हमारे और आपके पास चला आता है। राम ही श्याम ही नहीं कह छुबेदा, गाव ही कहें पुराण सोति वेदा। राम और श्याम में, सीता और राधे में कोई भेद नहीं है, ऐसा वेद पुराण उपनिषद श्रुति सब कहते हैं। ऐसा श्री रामचरितमानस में लिखा गया है। प्रथम भक्ति श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान नृसिंह अवतार में बताया गया, प्रहलाद जी को दिया गया नृसिंहावतार में श्रवण भक्ति है। श्रवण अर्थात भगवान के नाम रूप लीला धाम का संत महापुरुषों के द्वारा सुनना। यदि श्रवण नहीं हो पाता है तो हमारा जो वास्तविक कान प्रभु ने दिया है हमें और आपको, उस कान लेने का जो या प्रभु के देने का जो प्रयोजन वह निष्फल चला जाता है। इसलिए श्रवण करें भगवान के नाम रूप लीला धाम का। प्रथम भक्ति उसी से संपन्न हो जाती है और उसके माध्यम से हमारा अंतः और बाह्य शुद्ध हो जाता है। भगवान के शब्द हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन आता है। भगवान वेदव्यास जी के शब्द हैं। 18 पुराणों का सिरमौर श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला का अशेष रूप से वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के वर्णन के साथ भगवती माँ राधे के वर्णन करने में जब सुखदेव जी प्रयास करते थे तो उनकी ध्यान में आ जाने के कारण, ध्यानावस्थित हो जाने के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती थी, इसलिए वर्णन करने में असमर्थ हो जाते थे। ये भगवती माँ राधे हैं। भक्ति का कुछ श्रवण करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णुरस्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णुर्भक्तिश्चेन्नो लक्षणा क्रियन्ते भगवत्तद्वा तन्मयेधीतमुत्तमम्। यह प्रभु की नवधा भक्ति है, जिसे जीवन में यदि एक भी शुद्ध और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ धारण कर लिया जाए तो निस्संदेह जीव को परम गति की प्राप्ति हो जाती है। 9 प्रकार की भक्ति में एक भी यदि मनुष्य अपने जीवन में उसको धारण कर लेता है, उसका पालन करता है, तो वह भगवान के परम गति को प्राप्त कर लेता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव प्रभु का बन जाता है। इसको कैसे हम प्राप्त करें? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। उसको प्रणिपात के द्वारा प्रणिपात करके, साष्टांग प्रणाम करके, प्रश्न करके तथा ज्ञानी और तत्वदर्शियों की सेवा करके उनके द्वारा किए दिए गए ज्ञान के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से हम उसे प्राप्त करते हैं और जीव ब्राह्मी अवस्था में पहुंच जाता है। ब्राह्मी अवस्था क्या है? ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्तुत्वा समंत काले पी ब्रह्म निर्माण मिच्छति। हे पार्थ, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अंत काल तक स्थित, अनंत काल तक जीवन जीने के बाद भी वह सामंत काले भी अंत काल में स्थित होने पर क्या होता है? ब्रह्म निर्वाण मिच्छति। प्रभु के निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण अर्थात ब्रह्म धाम को प्राप्त कर लेता है। निर्वाण होने पर उसे ब्रह्म धाम की प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार घनीभूत बादल वायु के प्रबल वेग से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रभु की नाम रूप लीला धाम का शुद्धांतःकरण संत महापुरुषों की कथा मृत पान द्वारा, जिसका माध्यम श्रवण है और नामामृत पान है, जो वाणी द्वारा होता है और दर्शन से सदा सदा के लिए विनष्ट हो जाते हैं। किंतु ध्यान रहे, प्रदीप मिश्रा ऐसे अनेकों काल नेम इस कलयुग में कथा के मर्म को न जानने के कारण आपके साथ अधर्माचरण का उपदेश करके आपके सुकृत को नष्ट करने के लिए हम और आप लोगों के बीच में हैं। जो ईसाई मिशनरियों के पोषित एजेंट हैं, ऐसे लोगों का आत्म कल्याण हेतु सर्वथा परित्याग करें और ऐसे आत्महंता एवं समाज, राष्ट्र एवं विश्व का मंगल कराने वाले लोगों के भ्रम जाल में कभी न फंसे। इसी में समस्त विश्व का मंगल है, क्योंकि संक्षेपतः लिखा गया है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, भगवान के नाम रूप लीला धाम में दोष श्रवण से क्या होता है जानिए आप लोग। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, तिनहि पाप गो घात समाना। श्री रामचरितमानस, वो पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, हरिहर निंदा सुनहि जे काना। भगवान श्री हरि और भगवान शिव दोनों की निंदा, यानी प्रभु की निंदा, चाहे वह भगवान शिव के रूप में हो अथवा भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो, विष्णु के रूप में हो, माँ राधे के रूप में हो, भगवती माँ जगदम्बा आदिशक्ति जगदम्बा के रूप में हो, किसी भी प्रकार से यदि इनकी निंदा हमें कानों के द्वारा सुनने को मिलता है, कान उसको सुनते हैं, तो उस श्रवण का क्या दोष हो जाता है, क्या हमकी कितना नुकसान हमारा होता है। तिनहि पाप गोघात समाना, गौघात के समान उसको पाप लगता है। जो भगवान के गुणों में और भगवान के गुणों की जो निंदा सुनता है, उसको गोघात के बराबर पाप लगता है। गोघात क्यों? गाय की महत्ता है, 33 करोड़ देवताओं का वास गाय में होता है। हमारी गौ माता 33 करोड़ देवताओं के साथ वास करके रहती हैं और उनके मारने का जो पाप लगता है वह उस जीव को प्राप्त हो जाता है। भगवान की जो निंदा सुनता है, माँ की जो निंदा सुनता है, माँ राधे की जो निंदा सुनता है, भगवती माँ राधे की निंदा सुनता है, प्रभु श्री कृष्ण की निंदा सुनता है, भगवान श्री राम की निंदा सुनता है, भगवती माँ सीता की निंदा सुनता है, जगत जननी माँ अपराध पर शक्ति माँ जगदम्बा की निंदा सकता है, या किसी भी जो प्रभु के
नाना रूप हैं, उनकी जो निंदा सुनता है उसको गौघात के समान पाप लगता है। इसलिए ऐसे कथावाचक जो भगवान के नाम रूप लीला धाम में यथार्थ बोध न होने के कारण आप लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं और निंदा उनकी करते हैं, उनकी कथा का सर्वथा परित्याग करें और आत्महंता वे स्वयं हैं, उनके साथ अपना अनिष्ट मत अमंगल न कराएं। शंकाभि सर्वमाक्रांतम मंतम अन्नम पालम पानम च भूतले प्रवृत्ति सर्वभूतानां निवृत्तस्तु महाफलम। शंकाभि सर्वमाक्रांतम अन्नम पानम च भूतले प्रवृत्ति सर्वभूतानां निवृत्तस्तु महाफलम। सारा संसार जितना भी है, चराचर जगत, सब शंका से परिपूर्ण है। उनका निर्मूल कर लेना ही महाफल का प्राप्त करने का साधन बनता है। यानी यदि शंकाओं का निर्मूल हो जाता है मनुष्य का, तो वह शंकाओं का निर्मूल ही महाफल प्राप्त कराता है जीव को। और कैसे प्राप्त होता है उसका निर्मूल? भगवान की कथा नाम रूप लीला धाम का सेवन करने से ही उन समस्त शंकाओं का निर्मूल हो जाता है और प्रभु उसको कृपा करके उन शंकाओं का दिव्य दृष्टि प्रदान करके निर्मूल कर देते हैं। इसीलिए भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरिजा सो कृपालु रघुराई। भगवती माँ जब प्रश्न करते हैं भगवान श्री राम के बारे में, तो कहते हैं हमारे प्रभु भगवान शिव कि हे गिरिजा, जिनके कृपा मात्र से समस्त भ्रमों का नाश हो जाता है, वही प्रभु वास्तव में कृपालु रघुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री राम हैं। इस तरह से भगवान के नाम रूप लीला धाम में कभी भी दोष दर्शन मत करें, न तो सुने और न तो दूसरों को सुनावें। भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं श्री राम प्रभु के गूढ़ रहस्य के बारे में, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुन पावहि विरत, पावहि मोह विमोह जिन हरि भजन न धर्म रति। श्री रामचरितमानस। हे उमा, भगवान श्री राम का गुण जो है अत्यंत गूढ़ है, वो रहस्यों से भरा हुआ है, गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। पंडित मुनि पावहि विरत, उनको जानने के बाद पंडित जन और मुनिजन वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं, वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। पावहि मोह विमूढ़, और जो जिनको वह नहीं मिलता है, जो उससे दूर हो जाते हैं, वे मूढ़ता को प्राप्त होते हैं। और वे कौन से लोग हैं जो मूढ़ता को प्राप्त होते हैं? जिन हरि भजन न धर्म रति, जिन्हें भगवान के भजन में और धर्म में रति नहीं है, लगाव नहीं है, जो उससे अलग हैं, वे ही भगवान के गुणों को और उनकी कृपा को न प्राप्त करने के कारण मूढ़ता को प्राप्त होते हैं, अज्ञानता को प्राप्त होते हैं और अज्ञान जनित जीवन जीते हुए पुनरपि जन्नम पुनरम मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, इस आवागमन के चक्र में निरंतर फंसते हुए नरक गामी हो जाते हैं। नारद पंचरात्र में नारद जी कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण एवं जगत जननी भगवती माँ राधा की भक्ति के बारे में, सर्वाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मा घनाकृतम कृष्णानुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। सर्वाभिलाषिता सुन्नम, सब तरह से सारी इच्छाओं से शून्य होकर के ज्ञान कर्मा घनाकृतम, ज्ञान के द्वारा जो पापमय कर्मों का परित्याग करते हुए जो कर्म किया जाता है, अनुकूलेन कृष्णानु, और जो भगवान कृष्ण की जिनसे भक्ति उत्पन्न हो जाए, कृष्ण के अनुकूल हो, ऐसा जो भक्ति का आचरण जो जब होता है, उस आचरण को भक्ति की संज्ञा प्रदान की गई है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं,
दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वेजे प्रपद्यन्ते मायां मे तां तरन्ति ते। दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या, यह गुणमयी, ये जो मेरी माया है वह दुरत्या, इसको पार पाना कठिन है। मामे वे ये प्रपद्यन्ते, ये जो मुझको शरणागत हो जाते हैं, जो मेरी शरणागति प्राप्त करते हैं, वे इस माया से अलग हो जाते हैं, तर जाते हैं इस माया से। अर्थात भगवती माँ महामाया हैं राधे, और उनकी कृपा और संधनी शक्ति है भगवान कृष्ण से, उनकी अंगभूता हैं, उनसे बिना जुड़े हम ब्रह्म की सत्ता से न जुड़ सकते हैं, न प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवती माँ राधे और भगवान कृष्ण में अभेद संबंध जानते हुए, छाया और शरीर का जिस तरह से अभेद संबंध है, उसी प्रकार से भगवती एक ही आत्मा, दोनों शरीर अनेक शरीरों में वास करती है, उसी तरह से प्रभु की आत्मा हैं माँ जगतजननी माँ राधे, और भगवान कृष्ण स्वयं राधे हैं, और भगवती माँ राधे ही स्वयं श्री कृष्ण हैं। भगवती माँ राधे भगवान श्री की संधिनी शक्ति हैं। जीव मात्र चराचर जगत की स्वामिनी माँ राधे की कृपा भाजन बनने पर माँ प्रभु श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति उसे प्रभु श्री कृष्ण से जोड़कर उसका कल्याण कर देती हैं। प्रभु श्री कृष्ण की नित्य सहचरी, नित्य संग बिहारी, निकुंजेश्वरी, वृंदावन बिहारी बरसाने में प्राकट्य होकर प्रभु श्री कृष्ण की लीला में महाराज से लेकर सर्वदा पूर्णता प्रदान करने वाली पूर्णेश्वरी के श्री चरण कमलों में प्रभु श्री कृष्ण सहित कोटि बंदन अभिनंदन एवं नमन अर्पण करते हुए, हरि निंदा से उत्पन्न महापाप के क्षय की कामना करते हुए, प्रभु से विश्व मंगल की कामना के साथ अगले कार्यक्रम हेतु अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हे क्षमेश्वरी माँ राधे, हे क्षमा मूर्ति प्रभु श्री कृष्ण अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करते हुए विश्व मंगल प्रदान करने की कृपा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय भगवती माँ राधे, जय भगवान श्री कृष्ण। हे मंगलमूर्ति, हे मंगलमयी सत्ता सर्ववेद शरणागतोष शरणागतोष शरणं शरणं शरणं।